नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस को कई सारे उदाहरणों के साथ। तो छठवां और सातवां उदाहरण बहुत ही आसान है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो अब हम इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। यह एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति या स्वयं के अपमान से या किसी अप्रिय वाणी के कारण मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। यदि हमारा कोई अपमान कर दे या कोई अप्रिय वाणी यानी कि अपशब्द कह दे, गाली गलौज कर दे, तो हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है वही रौद्र रस कहलाता है। तो किसी भी कारण से यदि हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। अब हम इसकी अगली परिभाषा को देख लेते हैं। जब सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से बोध होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। आप इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उस परिभाषा को लिखिएगा। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण बहुत ही मोस्ट है, हर जगह देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यह संदर्भ महाभारत का है। जब अर्जुन अपने सामने खड़े हुए अपने परिवार रिश्तेदार के लोगों को देखते हैं और उनको नहीं मार पाते, तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो कृष्ण भगवान की वाणी को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं और जो अपने परिवार का मोह है सब कुछ भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल का मतलब होता है हाथ की हथेली, युगल मतलब होता है दोनों। तो गुस्से के कारण अपने दोनों हाथ को मुट्ठी की तरह बांध करके अर्जुन क्रोध कर रहे हैं। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्रोध हो जाता है तो क्रोध के कारण उसका खून उबलने लगता है और वह व्यक्ति दैत्य मतलब राक्षस की तरह व्यवहार करने लगता है गुस्से से। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूण नत आजू, उलटाऊं मही जहाँ लहि तव राजू। यह पंक्ति रामचरितमानस की है। जब सीता स्वयंवर में राम जी धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम वहां पर आते हैं और टूटे हुए धनुष को देखकर जनक जी से क्रोध में कहते हैं अतिरिस बोले बचन कठोरा, मतलब कि परशुराम जी अत्यंत क्रोध में होकर कठोर वचन बोल रहे हैं। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, जड़ मतलब मूर्ख जनक बताओ धनुष किसने तोड़ा। फिर इसके आगे की पंक्ति है बेग दिखाओ मूण नत आजू। बेग दिखाओ मतलब जल्दी दिखाओ मूर्ख का अर्थ है मूर्ख। न मतलब नहीं, ता यानी कि तो, आजू मतलब आज, नहीं तो आज। उलटाऊं मही जहाँ लहि तव राजू, मही मतलब मैं, राजू मतलब राज्य। तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उल्टा दूंगा। आसान शब्दों में इसे समझाऊं तो जब सीता स्वयंवर होता है तो राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी आते हैं और जनक जो कि सीता जी के पिता हैं तो उनसे जवाब मांगते हैं। अतिरिस बोले बचन कठोरा का मतलब अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी जनक को कहते हैं कि हे मूर्ख बताओ ये धनुष किसने तोड़ा। फिर आगे की पंक्तियों में कहते हैं बेग दिखाओ मूढ़, मतलब कि जल्दी दिखाओ। जो टूटा हुआ धनुष है उसको दिखाने की बात हो रही है कि जल्दी दिखाओ मूर्ख, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। ऐसा परशुराम जी जनक को कहते हैं। तो यहाँ पर भी गुस्सा दिखाया जा रहा है तो रौद्र रस होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेहु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदाथी उर अंतर ज्वाला। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं ताकि वे लंका जा सके, लेकिन जब समुद्र नहीं मानते हैं तो श्री राम जी क्रोधित होकर बाण चढ़ाते हैं।
तब समुद्र डर के मारे प्रकट हो जाते हैं और मार्ग देने का उपाय बताते हैं। तो इस पंक्ति का मतलब बताते हैं। अस कहीं मतलब कि ऐसा कहकर, रघुपति यानी श्री राम जी, चाप चढ़ावा यानी कि धनुष पर बाण चढ़ाना, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह विचार लक्ष्मण के मन को अच्छा लगता है। भावा मतलब अच्छा लगना। संधनेहु मतलब साधना, जब बाण चढ़ाया जाता है धनुष में और बाण को पीछे की ओर खींचा जाता है। विशिख कराला यानी कि भयानक बाण। उठी मतलब उत्पन्न होना। उदाथी उर अंतर ज्वाला यानी कि समुद्र के हृदय में अग्नि उठने लगी। तो यहाँ पर राम जी के क्रोध को दिखाया गया है, तो इस कारण से इन पंक्तियों में रौद्र रस होगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें उदाहरण की ओर। उस काल मेरा क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह उसी प्रसंग पर आधारित है जब श्री राम जी समुद्र पर बाण छोड़ने लगते हैं। इस पंक्ति का मतलब बताता हूँ। उस काल मेरा क्रोध, राम जी क्या कहते हैं कि उस समय यानी कि जब मैंने क्रोध किया, मेरा क्रोध से उसका, किसका, समुद्र का, तो मेरे क्रोध से समुद्र का शरीर कांपने लगा। नीचे वाली लाइन का अर्थ है जैसे कोई गहरी नींद से सोया हो और तेज हवा के झोंके से अचानक जग जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। यह एक गाना है, आप सभी ने सुना ही होगा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई चोर चोरी करने के बाद पकड़ा गया हो, तो उसको कोई आदमी बोल रहे हैं कि बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझको मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। अब हम बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जान देव दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बध जोगू। यह संवाद तब का है जब लक्ष्मण जी की तीखी वाणी से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। अब इस पंक्ति को समझाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा यानी कि लक्ष्मण जी के तीखे वचन को सुन करके परशुराम जी परस सुधार धरेउ कर घोरा, मतलब कि परशुराम जी अपने फरसे को निकाल लेते हैं। परसा उनका हथियार है जो कि अत्यंत घोर है, भयंकर है। अब जान देव दोष मोहि लागू, परशुराम जी कहते हैं यदि मैंने इस बालक को मार दिया, वध कर दिया, मेरे को ही पाप लगेगा। कटुवादी बालक बध जोगू, कटुवादी मतलब कड़वे वचन जो बोल रहा है, यानी कि लक्ष्मण जी का आज मैं वध ही कर दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं परशुराम जी क्रोधित होकर। तो यहाँ पर भी रौद्र रस है। अब हम बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। यह जो पंक्ति है वो है अर्जुन द्वारा कही गई है। महाभारत का जब युद्ध होता है तो जब जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन शपथ लेते हैं यदि वे अगले दिन जयद्रथ को सूर्यास्त तक नहीं मार पाए तो वे स्वयं प्राण त्याग देंगे, ऐसा वचन करते हैं अर्जुन। इस पंक्ति का अर्थ बताता हूँ। अर्जुन क्या शपथ करते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, किन्नर और कोई अन्य प्राणी भी जयद्रथ को काल सूर्यास्त से पहले मुझसे नहीं बचा सकते। तो ठीक है। और हाँ, आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं, शिव तांडव स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।